अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम यूनिट फॉर एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन को ही कंटिन्यू रखेंगे। पिछले लेक्चर में भी हमने कंसंट्रेशन को किस तरह एक्सप्रेस करते हैं, किस यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं, मोलैरिटी के बारे में हमने डिस्कस किया था। और आज के इस लेक्चर में हम अगला यूनिट डिस्कस करेंगे जिसको हम मोलैरिटी कहते हैं। मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि कंसंट्रेशन किसे कहते हैं। तो कंसंट्रेशन असल में सॉल्यूशन के अंदर हम सोल्यूट की अमाउंट को कहते हैं कि सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट कितना मौजूद है या सोल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स मौजूद हैं, उसी चीज को हम कंसंट्रेशन कहते हैं। तो कंसंट्रेशन क्या है? सॉल्यूशन के अंदर अमाउंट ऑफ सोल्यूट को आपने मेजर करना होता है, उसको मालूम करना होता है, उसी को हम कंसंट्रेशन कहते हैं। तो यहाँ पे अगर फार्मूला मैं लिख देता हूँ, कंसंट्रेशन क्या है? अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सोल्यूशन। तो सोल्यूशन के अंदर आपने सोल्यूट की अमाउंट देखनी होती है, उसी को हम कंसंट्रेशन कहते हैं। इस कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के कई यूनिट हैं, कई मेथड मौजूद हैं। लास्ट टाइम हमने मोलैरिटी को डिस्कस किया था और आज हम एक अगला यूनिट पढ़ेंगे, उसको हम कहते हैं मोलैरिटी। तो मोलैरिटी भी असल में कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का एक यूनिट है। इसमें हम देखते हैं कि सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट की कितनी अमाउंट मौजूद है, उसी को हम क्या कहते हैं? मोलैरिटी। लेकिन एक बात याद रखनी है कि मोलैरिटी में हम सॉल्वेंट की अमाउंट को हम क्या रखते हैं? फिक्स रखते हैं। ये अमाउंट इसकी क्या होती है? फिक्स्ड होती है। मोलैरिटी में तो हम टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम देखते थे, लेकिन यहाँ पे सॉल्वेंट की अमाउंट क्या होती है? वो फिक्स होती है। इसलिए दोनों में फर्क याद रखना है। उसके बाद अगर हम डेफिनेशन को डिस्कस करें कि डेफिनेशन किसे कहते हैं, मोलैरिटी का क्या मतलब है, तो 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में, या दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं कि 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में या 1000 ग्राम सॉल्वेंट में सोल्यूट के जितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे उसी को हम मोलैरिटी कहते हैं। तो डेफिनेशन हम लिख देते हैं, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट dissolved in 1000 ग्राम और 1 किलोग्राम सॉल्वेंट। 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में या 1000 ग्राम सॉल्वेंट में सोल्यूट के जितने नंबर ऑफ मोल्स हम डिसॉल्व करते हैं उसी को हम मोलैरिटी कहते हैं। अब मोलैरिटी का फार्मूला अगर हम देखें तो मोलैरिटी का फार्मूला हम क्या लेंगे, किस तरह हम इसको एक्सप्रेस करेंगे। तो मोलैरिटी इक्वल है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट dissolved in mass of सॉल्वेंट इन किलोग्राम। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने मोल्स ऑफ सोल्यूट को देखना होता है मैस ऑफ सॉल्वेंट। जो सॉल्वेंट का हम मैस किस में लेते हैं? किलोग्राम में लेते हैं। हम इसको क्या कहते हैं? मोलैरिटी कहते हैं। अब इसी मोलैरिटी के फार्मूले को हम एक और अंदाज में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। मोल्स ऑफ सोल्यूट है तो मोल्स ऑफ सोल्यूट यानी मोल्स का फार्मूला हम खोल के लिख देते हैं। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, mass of solute divided by molar mass of solute multiply by 1 over mass of solvent इन किलोग्राम। तो सॉल्वेंट का मैस हम किस में लेंगे? किलोग्राम में लेंगे।
एक और चीज यहाँ पे ध्यान में रखना है कि अगर आपको सॉल्वेंट का मैस किस में दिया है, किसी न्यूमेरिकल में, किसी फार्मूले में, कहीं पे अगर मोलैलिटी आपने फाइंड आउट करनी है, सॉल्वेंट का मैस अगर किस में दिया है, ग्राम में दिए हैं, तो आप पहले इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो किलोग्राम में मैस को कन्वर्ट करेंगे तभी जाके आप मोलैलिटी को फाइंड आउट करेंगे। तो इसलिए ग्राम में जो मैस आपको दिया गया हो आप उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। एक और बात भी यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि जब हम मोलैरिटी की बात कर रहे थे तो मोलैरिटी में हम वॉल्यूम ले रहे थे और यहाँ पे हम मैस ले रहे हैं, लेकिन वहां पे जो वॉल्यूम था वो सॉल्यूशन का वॉल्यूम था और यहाँ पे हम मैस ले रहे हैं वो सॉल्वेंट का मैस ले रहे हैं। तो एक और भी बात ध्यान में रखनी है कि जो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर की वजह से इफेक्ट हो सकता है। टेम्परेचर के चेंज करने से, बढ़ाने से, कम करने से वॉल्यूम इफेक्ट होता है, लेकिन टेम्परेचर के चेंज करने से, कम करने से या ज्यादा करने से मैस पर इफेक्ट नहीं पड़ता। इसलिए मोलैलिटी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती, जबकि मोलैरिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। ये बात भी जहन में रखनी है। दोबारा फिर मैं रिपीट कर देता हूँ कि मोलैरिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, क्योंकि वहां पे हम टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लेते हैं, वॉल्यूम का जिक्र किया जाता है, लेकिन मोलैलिटी में हम सॉल्वेंट का मैस लेते हैं जो किलोग्राम है, यानी मैस का टेम्परेचर किस पर, टेम्परेचर मैस को इफेक्ट नहीं करता, इसलिए मोलैलिटी टेम्परेचर की वजह से इफेक्ट नहीं होगी। ये बात जहन में रखनी है। और दूसरी बात यह कि वहां पे हम टोटल वॉल्यूम बनाते हैं सोल्यूशन का, मोलैरिटी में हम टोटल वॉल्यूम सोल्यूशन का कितना बनाते थे, 1 डेसीमीटर क्यूब बनाते थे, लेकिन यहाँ पे सॉल्वेंट अकेला कितना है, 1 किलोग्राम है। तो ये बात भी जहन में रखनी है कि मोलैरिटी के मुकाबले में मोलैलिटी क्या होती है, डाइल्यूट होती है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि 1 मोलर सोल्यूशन, अगर हम बात करें 1 मोलर सोल्यूशन और 1 मोलर सोल्यूशन, तो इन दोनों में कौन सा डाइल्यूट होगा, 1 मोलर सोल्यूशन डाइल्यूट होगा और जबकि 1 मोलर सोल्यूशन कंसंट्रेटेड होगा। वजह क्या है, क्योंकि इसके अंदर हम टोटल वॉल्यूम कितना बनाते हैं, 1 लीटर बनाते हैं या 1 डेसीमीटर क्यूब सोल्यूशन का, लेकिन इसमें हमारे पास सॉल्वेंट ऑलरेडी क्या है, फिक्स है, 1000 ग्राम या फिर 1 किलोग्राम है। यहां पे ये बात जहन में रखनी है, मोलैलिटी या मोलर सोल्यूशन डाइल्यूट होता है बनिस्बत किसके, मोलर सोल्यूशन के, और मोलैलिटी जो है इस पर टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं होता और मोलैरिटी पर टेम्परेचर का इफेक्ट होता है, क्योंकि इसमें वॉल्यूम लिया जाता है तो टेम्परेचर इसको इफेक्ट करता है, ये टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है। और जबकि मोलैलिटी में हम मैस लेते हैं सॉल्वेंट का, इसलिए मैस पर जो है ना टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या सिंबल्स है। तो सिंबल हम कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, मोलैरिटी को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर रहे थे, ये मोलैरिटी के लिए सिंबल था, लेकिन मोलैलिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल m से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं मोलैलिटी को। ठीक है, इसके लिए जो हम सिंबल यूज करते हैं वो स्मॉल m सिंबल है, और मोलैरिटी के लिए जो हमने सिंबल यूज किया था वो कैपिटल M था। अब जरा आते हैं यूनिट्स की तरफ के यूनिट हम किस तरह लिखेंगे, यूनिट में हम इसको किस तरह एक्सप्रेस करेंगे। तो फार्मूला अगर हम देख लेते हैं, मोलैलिटी का फार्मूला अभी मैंने आप लोगों को बताया, मोलैलिटी हमारे पास इक्वल है मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट के मोल्स हैं और इसको हमने डिसॉल्व किया है सॉल्वेंट में, मैस ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, किलोग्राम में हमने इसको, यानी मैस ऑफ सॉल्वेंट जो कि किलोग्राम में हमने लिया, इसमें डिसॉल्व किया। अब अगर आप यूनिट देखें तो मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल का यूनिट क्या है हमारे पास, MOL, और यहाँ पे किलोग्राम हमारे पास है, तो मैस का यूनिट हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, किलोग्राम ले लेते हैं, तो इसका यूनिट क्या बन जाएगा, मोल पर किलोग्राम, इसका यूनिट हमें मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे यूनिट लिख देते हैं, मोल पर किलोग्राम इसका यूनिट हुआ।
तो हमने देखा कि मोलैलिटी क्या होती है, मोलैलिटी में हम किस तरह सोल्यूट को एक्सप्रेस करते हैं, अमाउंट ऑफ सोल्यूट हम किस तरह मालूम करते हैं। तो मोलैलिटी भी एक यूनिट है जिसके जरिए हम सोल्यूशन के अंदर सोल्यूट की अमाउंट को एक्सप्रेस कर सकते हैं। हमने डेफिनेशन को भी देख लिया, फार्मूला को भी, और हमने कुछ कंपैरिजन भी किया मोलैलिटी का और मोलैलिटी का हमने कंपैरिजन भी किया। उम्मीद है आप लोगों को इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।